हाँ जी बेटा, तो पहले सॉक्रेटिव डाउट, एनी डाउट्स यू हैव? Sir, can you scroll down? Okay, next time sorry you have to note down the question number when you are attempting Socrative. Sit with paper pen, जिस क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे. Okay, ठीक sir. है? Someone is asking question number 8. Okay, this is a good question. है ना? Let's discuss this. Okay, a mass of 1 kg is suspended by a string A and string C. ठीक है, ये मास बेटा ये सस्पेंडेड है और ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम मटेरियल. ये दोनों स्ट्रिंग सेम मटेरियल की हैं बेटा हमारे पास. ठीक है, तो अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं, व्हेन आई एम पुलिंग इट, अगर मैं स्लोली स्लोली पुल कर रहा हूं, ठीक है, तो व्हाट्स हैपनिंग इज, मैं यहां पर लेट से मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का. ठीक है, स्ट्रिंग सी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? ऑफ कोर्स स्ट्रिंग सी के ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है. और स्ट्रिंग ए के ऊपर कितना लग रहा है? तो ये जो 10 न्यूटन मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूं, वो 10 न्यूटन एक्चुअली इसके ऊपर भी लगेगा. प्लस ये जो मास है, ये जो मास है इसका अपना वेट होगा. वो वेट कितना होगा? दैट वेट विल बी m इंटू जी. दैट वेट इज 1 इंटू 10 और दैट वेट इज 10 न्यूटन. तो स्ट्रिंग सी के ऊपर तो बेटा 10 न्यूटन का फोर्स जो मैंने लगाया, स्ट्रिंग ए के ऊपर जो है वो 10 प्लस 10 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग ए जो है वो मेरे फोर्स को तो बियर कर रही है, साथ में वो मास 1 kg मास, उसका जो वेट है वो भी बियर कर रही है. तो अगर मैं स्लोली स्लोली स्ट्रिंग सी को पुल कर रहा हूं तो स्ट्रिंग ए जो है वो पहले ब्रेक होगी, क्योंकि स्ट्रिंग ए के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा टेंशन है उसमें. बट एट द सेम टाइम अगर मैंने इसको एक जर्क के साथ अगर मैंने पुल किया, तो उस जर्क में व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पर है, दिस इज रेजिस्टिंग इट्स मोशन. तो सारा फोर्स जो है वो स्ट्रिंग सी जो है वो एट दैट मोमेंट विल बियर, एंड स्ट्रिंग सी जो है दैट विल ब्रेक डाउन. ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम वे में है. लेट्स से अगर मैंने यहां पर जो है बेटा एक मास रखा है, एंड दिस मास यू आर पुलिंग विद द थिन रोप. अगर आप धीरे धीरे करके पुल करेंगे तो ये रोप जो है ये ब्रेक नहीं होगी. अगर आप एक जंप के साथ इस रोप को पुल करेंगे तो ये रोप ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, तो एग्जैक्टली हियर ये ब्लॉक जो है बी जो है दैट आई वाज हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, and because of inertia of rest this was resisting any motion, and if you pull string C with a jerk then string C will break, and if you will pull string C slowly then string A will break. ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, विच क्वेश्चन? हेलो, नो अदर डाउट? टेस्ट में कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, जो कल टेस्ट था? सर एक वाला था एक क्वेश्चन. क्वेश्चन है. हाँ बोलो दिव्यांश. सही क्वेश्चन था वो फिनोमिना वाला. फिर मुझे दो का आंसर देता फिर इवेपोरेशन होना था, फिर मुझे डाउट कर रहा था थोड़ा सा. अच्छा, विच फिनोमिना दैट वाज है ना, लेट मी ओपन द टेस्ट. The phenomena is 1 minute. Drying of wet clothes, है ना? तो drying of wet clothes is evaporation. Vanishing of water on floor in few hours, that also is evaporation. तो किस पार्ट में डाउट है आपको दिव्यांश?
हमें इन दोनों में लग रहा था, दो का कैलकुलेशन आ रहा था ना, इसलिए मुझे डाउट लग रहा था मेरे को। अच्छा नहीं, दोनों का आंसर सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी। Sir, what about like vanishing of camphors after it is exposed in air? हाँ जी, वैनिशिंग ऑफ कैम्फर। हाँ जी, दैट इज सेम एज फोर्थ वन जो था, दैट इज साइज ऑफ नैप्थलीन बॉल्स डिक्रीजेस। तो नैप्थलीन बॉल या फिर कैम्फर जो है, दे आर अंडरगोइंग सब्लिमेशन फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू वेपर। तो नैप्थलीन बॉल्स यूजुअली वुलन क्लोथ्स में रखी जाती है। तो आप समर स्टार्ट होने पर यू पुट नैप्थलीन क्लोथ्स इन देम, बॉल्स इन देम। विंटर्स में जब आप उन क्लोथ्स को ओपन करते हैं तो यू विल फाइंड उनका साइज जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वेपर फॉर्म में सब्लिमेशन में दे हैव इवेपोरेटेड। ठीक है, राइट Okay, sir. आंसर इज सब्लिमेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी त्रिनाभ। सर जिन ऑब्जेक्ट्स में सब्लिमेशन या रिवर्स सब्लिमेशन होता है उनकी क्या लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है बट नॉट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट उनकी एग्जिस्ट करेगी। ओके सर। और सर हाँ जी दिव्यांश। हम 39 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का डायग्राम कैसे क्या बनेगा उसमें? नहीं, थोड़ा सा माइक से दूर होके बोलो, क्या कह रहे हैं आप? 39 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का डायग्राम क्या बनेगा? कौन सा क्वेश्चन था? 39 क्वेश्चन सेक्शन सी का डायग्राम 40th क्वेश्चन में वो जो था पोटेशियम पर मैग्नेट वाला। यस सर, वो 39 क्वेश्चन का जो था, 39 क्वेश्चन में डायग्राम अच्छा, था। तो अच्छा हाँ 39th क्वेश्चन में ना, तो उसमें बस डायग्राम कुछ नहीं, दैट इज दिस यू आर शोइंग, है ना। आप पेंसिल से जो है इसको थोड़ा सा डार्क रीजन शो कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल लेकर आप इसको डार्क रीजन शो कर दीजिए ना, कि यहाँ पर जो आपने जो एक स्पून से पोटेशियम पर मैग्नेट यू हैव डन क्रिस्टल्स। फिर उसके बाद यू शो इट लाइक दिस, कि एरो करके आपने जो है इसमें यू हैव पुट 10 ml and this is your 100 ml and then this water is here and then this is 100 ml 100 ml। बस यही डायग्राम बनना था उसमें, है ना। ओके सर। ओके डन। यस सर। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जो सीखा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। एक्चुअली जो न्यूटन ने दिया था वो दिया था उसने चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बट जो मोमेंटम है दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, and change in time is the time period for which we are observing it's going to happen, and we found this is mass into v minus u by t, which is mass into acceleration. The velocity time graph of a ball moving on the surface of a floor is shown in the figure. ठीक है, ये vt ग्राफ है आपका। vt ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन होती है इसका मतलब है इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझे इस चीज को। अगर मैंने लाइन ऐसे बनाई इसका मतलब है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी थी बेटा? 0। t इक्वल्स टू 2 पर कितनी वेलोसिटी है? 0। t इक्वल्स टू 3 पर 0। अगर वेलोसिटी हमारी 0 है दैट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। ये हम मोशन क्लास में कर चुके हैं बट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मैंने ग्राफ ऐसे लिया बेटा तो t इक्वल्स टू 1 पर कितनी वेलोसिटी है? 0। हेलो, फिर से 10 10। Sir, 10 t इक्वल्स टू 2 पर कितनी है? 10 t इक्वल्स टू 3 पर 10। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, चेंज नहीं हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और अगर ग्राफ, ठीक है अभिषेक बेटा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर एडजस्ट करने में। ठीक है, आपकी जब फॉर्मल ज्वाइनिंग होगी है ना, आई टेक सेपरेट क्लास फॉर यू ऑन दिस।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, एंड यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एज एक्सीलरेशन। इसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, 10. कैसे निकाला आपने? एक्सीलरेशन इज v माइनस 5 मीटर। बाई टी। ठीक है, t जो है ये पीरियड, टाइम पीरियड फॉर विच ऑब्जर्वेशन इज हैपनिंग इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, और 0 पर 0 थी, -0। 5. तो a is coming as 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज 20 इंटू 5। मैंने 100. मिस्टेक कर दी बेटा? बोलो बोलो। सर मास किलोग्राम में नहीं होना चाहिए? हाँ मास जी, किलो में है। मास शुड हैव बीन केजी। ठीक है, कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, टेस्ट होगा फिर पेपर में फिर मिस्टेक्स मिलेंगी, बट जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉमन मिस्टेक्स गायब होती सर है। आपने टाइम किधर से निकाला? क्या चीज, क्या नहीं निकाला? सर टाइम किधर से निकाला? एक्सीलरेशन के लिए सर एक्सीलरेशन इज v माइनस u बाई टी। हाँ मितांश? सर यहाँ पे आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो वहाँ पे आपने इसको 0.02 क्यों कर दिया? क्योंकि मास 20 ग्राम गिवन है, जबकि मास केजी में होना चाहिए। यूनिट्स का ध्यान रखना होगा हमें। समझ में आया है या नहीं? यस सर। हाँ जी मैदांश, एक्नॉलेज करो बेटा। यस सर। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर कभी ये ऐसे आता है ना, तो आप बेटर है आप इसको थोड़ा सा लिख लें, है ना। वेयर m is mass is equals to 20 gram is equals to 0.02 kg। ठीक है, a is 5 acceleration, this is 5 meter per second square, तो f is 0.02 into 5, this is 0.1 meter per second, sorry न्यूटन। ठीक है जी, डन। तो फिर आंसर करें चैट बॉक्स पर। ये आंसर आ जाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए है वो नेट फोर्स है?
हाँ जी, ओके सर। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आयरन स्फीयर ऑफ 1 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्फीयर एंड द फ्लोर। ये जो स्फीयर है इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है mg का, एक फोर्स है जो ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, इसके बाद एक फोर्स लगा बट वो फोर्स अब हट गया है, और ये जो स्फीयर है दिस इज मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए हैं। अगर इस स्फीयर के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये स्फीयर जिंदगी भर जो है 20 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड मूव करता रहेगा, लाइफ लॉन्ग इट विल कीप ऑन मूविंग। बट इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी भाई, यहाँ पर इसके ऊपर जो है बैकवर्ड फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस इज द फोर्स विच इज एक्चुअली स्टॉपिंग इट, है ना। तो बॉल जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन ने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। ये फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग वेलोसिटी आल्सो, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स की वजह से मास ऑफ 1 kg has shown some acceleration। कितना acceleration? acceleration is v minus u by t। v कितना था 20 मीटर, स्टार्टिंग में रेस्ट पर आया तो 0 अपॉन t टाइम पीरियड, ये कितनी देर में, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर। तो ये यहाँ पर तो मोशन के फॉर्मूला लग जाएंगे, यहाँ पर टाइम डायरेक्टली गिवन नहीं है ना। सर हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। जो चीज गिवन है डायरेक्टली नहीं निकलेगा, यहाँ पर u v a s t। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर पहले थर्ड इक्वेशन से ये निकाल लो। पहले u v a s t सर की u फॉर्मूला u है सर u की वैल्यू 20 है, v की हाँ। वैल्यू 0 है, सर हाँ s की वैल्यू 50 है। सर फिर थर्ड इक्वेशन से a निकाल लेंगे, फिर उसके बाद फोर्स स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2as प्लस as 2s ओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as ना। सो a की वैल्यू हमने निकाली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, दिस इज 0 माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स इज 1 इंटू माइनस 4, दिस इज माइनस 4 न्यूटन। माइनस 4 का मतलब है नेगेटिव जॉब, नेगेटिव जॉब का मतलब है वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग। इस अगर फोर्स की वजह से वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो फोर्स हमारा नेगेटिव आएगा। देख लें एक बार इसे। सर इसमें एयर ड्रैग भी तो लगेगा। ना ना गिवन नहीं है तो भूल जाओ फिर एयर ड्रैग को भाई। ओके सर। अगर गिवन नहीं है तो हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते, एयर ड्रैग तो बहुत छोटी चीज है। एनी अदर? ठीक है भी आगे बढ़े। यस सर। ओके इट्स अ गुड क्वेश्चन, एक बार पढ़ लें फिर डिस्कस करेंगे इसको, है ना। कर लें डिस्कस। यस सर। देखो बेटा हो क्या रहा है, a hammer of mass 500 gram moving at a speed of 50 meter per second, ठीक है।
strikes a nail. The nail stop hammer in a very short time of 0.101 second. Find the force of hammer on nail. आपने nail के ऊपर जो है किस फोर्स से हैमर को मारा है. ठीक है, अब इस चीज को समझें आप कि ये जो हैमर है, हैमर इतनी तेजी से नीचे आ रहा था, हैमर जो है वो क्यों रुका? हैमर क्यों रुक गया भाई? आप पीछे ले जाकर आप तेजी से नीचे लेकर आए 50 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, हैमर क्यों रुका? क्योंकि पे कोई फोर्स लगा है. यहां पर जो नेल है ना, नेल हैज प्रोवाइडेड द फोर्स टू स्टॉप द हैमर. ठीक है, नेल हैज प्रोवाइडेड दैट फोर्स टू स्टॉप द हैमर. जिस फोर्स से हैमर नेल को हिट करेगा उतना ही फोर्स जो है वो नेल हैमर के ऊपर लगाएगी. ठीक है, सो इट्स गोट बोथ द वेज. ठीक है, तो यहां पर जो है हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगा टू स्टॉप इट, जितना फोर्स हैमर के ऊपर लगा उतना ही फोर्स हैमर ने नेल के ऊपर लगवाया है ना. न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितनी तेज जो है आप दीवार को थप्पड़ मारेंगे उतनी ही तेज दीवार आपको मारेगा, है ना. कभी ट्राई करो, तेज मारोगे तो हाथ बिल्कुल लाल हो जाएगा आपका, है ना. ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो हैमर जो है, ठीक है, उसने कुछ फोर्स नेल के ऊपर लगाया. अगर मुझे नेल की एक्सीलरेशन पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं कि नेल के ऊपर कितना फोर्स लगा. बट क्या नेल की एक्सीलरेशन गिवन है? नहीं गिवन है. तो फिर हम क्या करेंगे, हम हैमर के ऊपर देखेंगे कि हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगा. उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, हैमर जो है वो स्टॉप हो गया. हैमर गॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. तो हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगा, फोर्स ऑन हैमर बाय नेल. ठीक है, फोर्स ऑन हैमर बाय नेल, दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है, मास इज 0.5 kg into acceleration is v minus u upon t. So this is 0.5 upon 0.01. So that gives me 50 into minus 50. So that gives me minus 2500 न्यूटन. नील हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगा, -2500 न्यूटन. समझे चीज को, जब इसने टच किया तो नेल ने हैमर के ऊपर फोर्स लगाया -2500 न्यूटन. तो हैमर ने नेल के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 2500 न्यूटन. फोर्स ऑन नेल बाय हैमर is 2500 न्यूटन. ठीक है, मैं अभी इसी टॉपिक के ऊपर जो है 3-4 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ. पहले हम थियोरेटिकल क्वेश्चन लेंगे सारे, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आएंगे. सर ये आपने एक्सेलरेशन 0 - 50 अपॉन 0.01 क्यों लिखा है? v minus u by t. सर पर अच्छा सॉरी. ठीक है जी. आगे करें. यस सर.
Why batsman tuck the ball? है ना, कैच लेते Sir, हुए what आप do you अपना, mean by duck the ball? हाँ, कैच लेते हुए आप बैट्समैन जो है, बैट्समैन की जगह यहाँ फील्डर होना चाहिए ना, फील्डर। फील्डर कैच लेते हुए जो है अपना हाथ जो है वो नीचे की तरफ लेकर आता है ना, सो दैट उसके ऊपर हैंड के ऊपर फोर्स कम लगे। तो ऐसा क्यों होता है? Sir, can I try? हाँ जी बोलो। Sir, अगर हम if we keep the hand at that particular position, the ball will hit our hand, so there will be equal force on both the sides, so it will hurt our hands. So instead of keeping it in place, the force will apply upward, so we take our hands down, so that the ball is not able to apply as much force as it is if we keep it still. So you knew it, but presentation is not right, है ना, you have missed few things. Anyone else? Sir, it is basically to Sir, may I absorb the try? shock. दोबारा बोलो सोहम, because of? Sir, it is basically to absorb the shock, probably. No. हाँ जी, anyone else? Sir, may I try? बोलो सोहम। Sir, the fielder ducks the ball because since the ball is applying force on the hands, and if we stay in that same position, the ball will apply force on us, and our hand will apply force on the ball as well. So our hands will also get hurt, and the catch will also be dropped. No. Sir, can I try? मेन पॉइंट सभी ने मिस किया। देवेश आप बोलो। Sir, when the ball comes towards our hand, as Newton's third law states that every force has its equal and opposite reaction, the ball has more chance of escaping if we don't duck our hands, because the ball will bounce off our hands. But if we duck our hands, नो नो we नो 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 नो, Sir, may I try? बाउंसिंग वाला तो कुछ है ही नहीं बेटा। हाँ जी, आप Sir, डक इसलिए थोड़ा करते हैं कि कैच जो है वो ज्यादा श्योरिटी के साथ हो। यू डक इट, वरना आपके हैंड पर इट विल हिट वेरी बैडली। हाँ जी बोलो। sir, when we duck our hands, that is basically the effect of inertia of motion. नो। Sir, can I अब try सुनो। last time? हाँ जी बोलो ऋषित। Sir, we take our hands down, we duck our hands so that our hands are going in the same direction as the ball is, which considerably reduces the motion, reduces the force applied. नो। Sir, can I अभी tell? बोलो बेटा। Sir, the fielder ducks the ball to change the momentum. by नहीं increasing भाई, the time. मोमेंटम तो मैंने हाथ अपने मूव नहीं किया तब भी मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉल का। ये समझे आप, बॉल जो है उसकी वेलोसिटी जो है v इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड जा रही है, ये बात तो श्योर है ना। तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस जो है आप डायरेक्टली स्ट्रेट हैंड से करें या डक से करें, तो कहां पर फर्क कहां आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को जाने, आप समझे उस चीज को। Excuse me, sir. ठीक है, अगर सिर्फ एक सेकंड, मेरे को सिर्फ एक सेकंड, आई विल कम बैक टू यू। अगर ये एक ट्रक बेटा मूव कर रहा है यहाँ पर, है ना, तो अगर आपने फोर्स लगाया इसको रोकने के लिए, तो ये ट्रक कितनी देर में जाके रुकेगा? काफी आगे जाकर रुकेगा, है ना। और इसी ट्रक को जो है अगर सुपरमैन ने फोर्स लगाया, तो ये ट्रक कहां पर रुकेगा? ये ट्रक यहाँ पर जाकर रुक जाएगा ये ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सुपरमैन ने फोर्स लगाया और मैंने लगाया, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बोलो। Sir, this is because कि उसका force हमसे ज्यादा है. उसका फोर्स ज्यादा है तो वो जल्दी रुक गया, फोर्स अगर कम लगा तो वो देर में रुकेगा। ये चीज अपोजिट वे में भी ले सकते हैं। अगर कोई चीज देर में रुक रही है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर फोर्स कम लगा है, अगर कोई चीज जल्दी रुक गई तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगा है। ठीक है, अब इस चीज को समझे। अगर ये बॉल जो है जल्दी रुकी तो इसका मतलब इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा हमारा हाथ, और ये अगर देर में रुकी तो इसका मतलब हमारे हाथ ने फोर्स कम लगाया है उस पर। जितना फोर्स हमारा हाथ बॉल पर लगाएगा, है ना, तो ये दुनिया की ये असूल है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जितना फोर्स बॉल पर लगाओगे, बॉल उतना फोर्स आप पर लगाएगी, बात खत्म। ठीक है, सो फोर्स ऑन हैंड, आपके हाथ पर जो फोर्स लगा, ठीक है, आपको उससे मतलब है।
आपका हाथ लाल नहीं होना चाहिए भाई, उसका ध्यान रखना है आपको, हाथ पर चोट भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। फोर्स ऑन हैंड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बॉल, ये एग्री कर रहे हैं सब? जितना फोर्स आपने बॉल पर लगाया उतना ही फोर्स बॉल ने आपके हैंड पर लगाया। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ 3, ये लॉ 3 बोल रहा है हमारा। अब फोर्स ऑन बॉल, आपने बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया? आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी, ये फोर्स लगाया आपने। यहां पर मास जो है बॉल का मास है ना, दिस इज मास ऑफ बॉल, फिक्स्ड, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये भी फिक्स्ड है, फाइनल वेलोसिटी 0, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से जो बॉल आ रही थी ये भी फिक्स्ड है। तो फोर्स ऑन बॉल, आपने बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया वो कम लगाना पड़े, उसके लिए आप क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा टाइम। अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फोर्स बॉल पर कम लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट में है। अगर आपने फोर्स कम लगाया तो टाइम ज्यादा, अगर टाइम ज्यादा तो इसका मतलब फोर्स कम लगाया आपने, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग मोर टाइम मीन्स लेस फोर्स, required to stop ball, means less force by ball on hand. सर बट तो चेंज होगा वो तो नेग्लिजिबल होगा ना, क्योंकि आपने ही बोला था एयर ड्रैग बहुत कम होता है। एयर ड्रैग की बात कहाँ की है मैंने भाई? ये जो बॉल है इसको आपने अगर 0.1 सेकेंड में रोका और इसी बॉल को आपने जो है 1 सेकेंड में रोका है, यहां पर समझे इस चीज को। जब आपने स्ट्रेट हैंड से उसको रोका तो 0.1 सेकेंड में बॉल रुक गई, और जब आप ऐसे स्विंग करते हुए गए तो आपने बॉल को 1 सेकेंड में रोका है जाकर, है ना, धीरे धीरे करके बॉल रुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 10 टाइम्स लेस फोर्स लगेगा, 10 टाइम्स लेस फोर्स ऑन हैंड। आप समझ रहे हैं? अगर बॉल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस करते हुए रुकी है तो इसका मतलब है आपने बॉल पर कम फोर्स लगाया। जब आप बॉल पर कम फोर्स लगाएंगे तो बॉल भी आपके ऊपर कम फोर्स लगाएगी, तो आपका हैंड जो है वो हर्ट नहीं होगा इतना। हाँ जी। और अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो? दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं मतलब दोनों इक्वली लगाएंगे, जितना आप बॉल पर बॉल उतना आपके ऊपर। नहीं सर, अगर हम मतलब अनइक्वल लग जाएगा तो कैच नहीं हो जाए, कैच नहीं होगा ना? अनइक्वल होगा ही नहीं, न्यूटन बोल के गया है भाई, उसकी भटकती आत्मा परेशान हो जाएगी। सर जैसे कि एक बॉल ऊपर से आ रही है और हाँ आपने उसके ऊपर कम फोर्स लगाया तो हाँ, बॉल छूट जाएगी? तो बॉल छूट जाएगी। अगर आपने उसके ऊपर बहुत ही बिल्कुल कम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल रुकेगी ही नहीं ना, वो तो फिर नीचे चली जाएगी। तो कम फोर्स के लिए आपको हाथ भी जो है धीरे धीरे पीछे लेके जाना है। अगर आपने हाथ इमीडिएटली वहीं पर रखा है और वहीं पर आपने मूव नहीं किया है उसके बाद, तो बॉल है स्टॉप विद इन दैट 0.1 सेकेंड। देखो ये मैटर्स अ लॉट कि कितनी देर में मोशन जो है वो स्टॉप हो रहा है। मोशन अगर 1 सेकेंड में स्टॉप हो रहा है और 10 सेकेंड में स्टॉप हो रहा है तो 1 सेकेंड वाले में 10 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगा है और 10 सेकेंड में वाले में फोर्स कम लगा है। सर बेसिकली हम बॉल को कुशन कर रहे हैं। हाँ कह सकते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम में रुके। देखो अगर मैं आपसे बात करूं ना, अगर देखो एक सीमेंटेड फ्लोर है और एक वुडन फ्लोर है ना, ठक ठक करोगे तो वुडन फ्लोर भी हार्ड है, ऐसा थोड़ी ना कि वुडन फ्लोर जो है वो आपका स्पॉन्ज की तरह है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर एक बंदा गिर रहा है ऐसे करके हेड बैकवर्ड,
और एक बंदा जो है यहाँ पर गिर रहा है हेड बैकवर्ड, तो सीमेंटेड वाले में ज्यादा चोट लगती है वुडन के कंपैरेटिवली? यस सर। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि सीमेंट ज्यादा हार्ड रहता है इसलिए। हाँ तो हार्ड है तो क्यों मतलब लग रहा है हार्ड तो वुडन वाला भी है, ऐसे कोई दब थोड़ा ना रहा है वुडन वाला। सर कैन यू सर हाँ जी, देखो जो फर्क है मैं बताता हूँ, है ना, द डिफरेंस इज यहाँ पर जब आप हेड के उसमें गिर रहे हैं, है ना, योर मोशन इज गेटिंग स्टॉप्ड इन 0.01 सेकेंड, और यहाँ पर जब आप हेड के बल गिर रहे हैं, योर मोशन इज गेटिंग स्टॉप्ड इन 0.1 सेकेंड। सर बट ये चेंज कैसे हो सकता है, टाइम थोड़ी रुकता है। अरे मोशन स्टॉप की बात कर रहे हैं बेटा, हम टाइम रोकने की बात थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर सीमेंटेड फ्लोर पर अगर आप गिरोगे तो आपकी वेलोसिटी जो है वो 50, लेट्स से नॉट 50, आप जब गिर रहे हो तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है ये लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जब गिर गए तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। आपका मास था लेट्स से 50 kg, तो 50 kg इंटू 10 माइनस 0 अपॉन 0.01, है ना, इतना फोर्स आपके हेड पर लगा। कितना फोर्स लगा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 50,000 न्यूटन, और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 इंटू 10 माइनस 0 अपॉन 0.1, तो ये 5,000 न्यूटन। तो ऑफकोर्स यहाँ पर डैमेज ज्यादा होगा, और जबकि पता थोड़ा चलता है हमें 0.1 सेकेंड और 0.01 सेकेंड, हमें प्रैक्टिकली डिफरेंस थोड़ा ना पता चलता है, बट इट क्रिएट्स दैट इम्पैक्ट। अगर धोनी जो है बेटा ग्लव्स पहनकर बॉल को अगर वो पकड़ रहा है, तो ग्लव्स पहनकर ऐसा क्यों होता है कि उसको कम पेन महसूस होता है या वो हैंड कम हर्ट होता है? बिना ग्लव्स के जो है, बिना ग्लव्स के वो 0.1 सेकेंड में रुक रही है बॉल, और ग्लव्स पहन के वो फ्रैक्शन, ये टाइम जो है अभी भी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जब बॉल रुक रही है, बट दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हैज बिकम 10 टाइम्स मोर एक्चुअली। 0.1 सेकेंड में बॉल रुक रही है वो। ग्लव्स में जो है दैट इम्पैक्ट अब्सॉर्बेंट इज देयर ना, कुशनिंग है, तो वो जो स्लो डाउन प्रोसेस है बॉल का वो इंक्रीज हो जाता है। आप समझो आपने एक बॉल जो है वो यहाँ पर हिट की, और एक बॉल जो है वो आपका यहाँ पर हिट होते हुए जो है वो ऐसे बेंड हो गई, ऐसे हो गए, मतलब दिस इज लाइक दिस, ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो ये यस जो है दिस हैज स्टॉप्ड इन 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, बट दिस विल स्टॉप इन 0.1 सेकेंड, और इतने में ही जो है वो फोर्स जो लग रहा है ना, वो 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया एक तरीके से। ठीक है, आई थिंक अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट लिटिल मोर, है ना। रेज योर हैंड इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जिनके ओरिजिनली कुछ लोगों के तो वैसे ही हैंड रेज रहते हैं, अपने हैंड्स डाउन तो कर लो आप लोग। ओके, तो थोड़ा सा और फिर से क्लैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं बॉल की जगह जो है, देखो आप बॉल की बात करेंगे, मैं बॉल का साइज अगर इंक्रीज करके ट्रक के साइज का बना दूं, फर्क तो नहीं आना चाहिए ना। अगर मैं बॉल की जगह ट्रक को ले आता हूं, ठीक है, अब मैं यहां पर मैं इस ट्रक को ले आया हूं, ठीक है, इस ट्रक को जो है ना फ्रिक्शन नहीं रोक रहा, ना 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 ना, इस ट्रक को जो है वो मेरा हैंड रोक रहा है, माय हैंड इज स्टॉपिंग दिस ट्रक, ठीक है, ये मेरा हैंड है जो इस ट्रक को रोक रहा है। अब या तो आप ट्रक को जो है वो बिल्कुल मिनिएचर ट्रक मान लें, या मेरे हैंड को जायंट हैंड मान लें, ठीक है। अगर ये ट्रक जो है बेटा, इसको मैं अपना हैंड अगर मूव ना करूं, ठीक है, अगर ये ट्रक जो है, देखो अगर ये ट्रक जो है यहां जाकर रुका, तो ऑफ कोर्स इस ट्रक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा था, बजाय कंपेरेटिवली अगर ट्रक जो है वो यहां जाकर रुक रहा है। एग्रीड ऑन दिस? ट्रक अगर ए पर रुका तो इस पे ज्यादा फोर्स लगा, ट्रक अगर बी पर रुका तो इसके ऊपर कम फोर्स लगा, ठीक है।
और अब ये जो टाइम है ट्रक के रुकने का, दिस इज 1 सेकेंड, और ये जो टाइम है ट्रक के रुकने का, ये 10 सेकेंड है। ठीक है, तो अगर ट्रक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया मैंने, उसको जल्दी रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ट्रक पे ज्यादा फोर्स लगाया है तो ट्रक इन टर्न मेरे हाथ पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर मैंने ट्रक को रोकने के लिए कम फोर्स लगाया तो फिर वो ज्यादा देर में जाकर रुक रहा है, तो ट्रक भी मेरे हाथ पर कम फोर्स लगाएगा। अब इसको आप उल्टे वे में रिलेट करें, ज्यादा टाइम में अगर कोई चीज रुक रही है तो कम फोर्स लग रहा है, और कम फोर्स अगर ट्रक पर लगा है तो ट्रक भी मेरे हाथ पर कम फोर्स लगा रहा था। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट? अब यही मोशन आप वर्टिकली आ जाए। अब ये वर्टिकली ये बॉल जो है, दिस इज कमिंग डाउन एट 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर मैंने अपना हैंड यहां पर रखा बेटा, दिस इज माई हैंड इज देयर, इफ माई हैंड इज स्टॉपिंग दिस बॉल हियर, यहां पर कैच कर रही है, और मेरा हैंड ये हॉरिजॉन्टल मोशन को मैं वर्टिकल मोशन में ले आया हूं बस, और मेरा हैंड यहां पर आ गया। मैंने इसको कितनी देर में रोका? आई हैव स्टॉप्ड इट इन 0.1 सेकेंड। लेकिन यहीं पर ये जब बॉल यहां पर आ रही थी, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बॉल को लेकर हाथ को स्विंग किया, नहीं, ये जब बॉल यहां पर आ रही थी तो मैंने बॉल की वेलोसिटी, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड, मैंने अपना हाथ ऐसे स्विंग किया, है ना, एंड दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। समवेयर यहां पर जो है इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होगी, then it will be 30, 20, 10 and 0, and this has taken a cool 1 second to stop. ठीक है, एक बार देख लें इसको, just 1 minute. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जब आपने जो सेकंड वाला एक्सप्लेन किया है उसमें बॉल कैच कहाँ पे कर रहे हैं? उसमें ना बॉल बेटा देखो हो क्या रहा है, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरा हैंड जो है यहां पर, जैसे ही बॉल आएगी, बॉल जैसे ही आएगी, ऐसा नहीं है मैंने बॉल को आते ही रोक दिया, नहीं, बॉल जैसे ही आ रही है, माई हैंड इज स्विंगिंग विद द बॉल। ठीक है, तो बॉल की वेलोसिटी फ्रॉम 50 टू 0, आई हैव टेकन 1 सेकेंड टू रिड्यूस इट फ्रॉम 50 टू 0। अगर मैंने टाइम ज्यादा लिया तो मेरा एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, एक्सीलरेशन कम है तो मैंने बॉल के ऊपर फोर्स कम लगाया, तो बॉल मेरे ऊपर फोर्स कम लगाएगी। यस सर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप पॉइंट वाइज लिखें, है ना। पहला पॉइंट जो है आप लिखेंगे फोर्स बाय बॉल ऑन हैंड इज इक्वल टू फोर्स बाय हैंड ऑन बॉल। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट यू राइट फोर्स ऑन बॉल is mass into acceleration if time taken by ducking is increased, it will cause acceleration to reduce, in turn force on ball will reduce,
In turn, force on hand will reduce. In turn, hand will get less hurt. ठीक है, आई थिंक अब इसकी आगे पीछे की स्टोरी राइटिंग आप खुद बना सकते हैं. ये कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सर एक बार ऊपर कर दो. यस सर. ठीक है, those who are planning to take science in 11th, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सीखें. और बहुत छोटे छोटे लॉ हैं बट इंटरेस्टिंग है ना. दुनिया चेंज कर दी थी न्यूटन ने इन लॉज से. पहली बार जो है ना चर्च जो है वो खतरे में आ गया था. उससे पहले चर्च जो बोलता था है ना, जो गॉड की डेफिनेशन देता था, क्योंकि हेवनली बॉडी समझ में नहीं आती थी, तो ये न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, इन सब ने हेवनली बॉडीज के फॉर्मूला लिख दिए थे कि ये भी जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. चलो जी, ये क्वेश्चन पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. राइट योर आंसर. सोचें, है ना, फटाफट फास्ट आंसर नहीं चाहिए मेरे को. दिमाग लगाएं और दिमाग डबल लगाएं कि सर दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं तो पक्का जो मैं आंसर सोच रहा हूँ वो नहीं होगा, कोई और ही आंसर होगा. सर जो आंसर हमें लग रहा है उसको तो हम पहले ही क्रॉस कर दें, फिर बाकी जो मैसेज लग रहा है ऐसा भी मत करो, हो सकता है आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोच रहा हो, बट फिर भी है ना, डबल चेक ट्रिपल चेक करें और फिर आंसर करें और फिर लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन इट. So first wrong answer by Soham, second by Rishit. देखो पहले दो आंसर आए हैं, दोनों गलत हैं तो थोड़ा सोच समझ के. और सिंगल आंसर है ना, इट हैज टू बी सिंगल आंसर. सर ये तीनों लॉ से लेकर रिलेटेड है, आप बस फर्स्ट लॉ? नहीं, सिर्फ सेकंड लॉ. ओके ओके. एक रेगुलर डार्ट है और एक पर मैंने वेट डाल दिया, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? फर्स्ट करेक्ट आंसर आफ्टर सो मेनी आंसर्स इज बाय आरुष एंड अधिराज. और भाई प्लीज है ना, हेलो, ये क्या हो रहा है, आप तीनों आंसर दे रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी. सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउड है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर एयर ड्रैग है इसमें? नहीं, यहाँ पर ये, हाँ ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है तो एयर ड्रैग, लेकिन यहाँ पर सेम कंसिडर होगा क्योंकि शेप सेम है, सब कुछ सेम है, और जो वेट लगाया है वो एयर ड्रैग ज्यादा नहीं मतलब फॉलो करेगा. ठीक है, तो आप बेसिकली एयर ड्रैग थोड़ा इग्नोर ही मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर आरुष और अधिराज ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया तो बैच इज विनर, है ना. और ये अगर ऑफलाइन क्लास होती तो पूरे बैच को मोमोज पार्टी, but provided they give the right explanation. So let me first call Arush. है ना, correct answer is A, regular dart. That will reach the ground first. हाँ जी आरुष, explain करें. सर अगर दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है और दो एक का वेट ज्यादा है और एक का वेट कम है, तो फिर एक्सेलरेशन होगी फोर्स बाय वेट, और फिर जिसका वेट ज्यादा है उसका. Too good आरुष, है ना, you are the winner of a prize. आपको एक नोटबुक प्राइज में मिलती है, जब भी आप इंस्टीट्यूट आए तो उसे कलेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, एंड अधिराज आपको भी, है ना. सो बोथ ऑफ यू आर गेटिंग वन नोटबुक एज अ प्राइज, है ना. आपने दिल खुश कर दिया टीचर का. ठीक है, व्हाट इज आरुष इज सेइंग इज कि सर यहाँ पर ये डार्ट क्यों, का दिल खुश कर दिया आपने, हमको नोटबुक मिलेगी. हाँ जी अधिराज, माइक तो ऑफ रखो बेटा. सॉरी सर. तो यहाँ पर जो है ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना,
और ये स्प्रिंग, जब आप डार्ट को प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है ये फोर्स जनरेट करता है। तो दोनों केस में, वेदर लाइट और हैवी, दोनों केस में सेम स्प्रिंग जो है वो फोर्स जनरेट कर रहा है। तो ये डार्ट के ऊपर जब फोर्स सेम लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है, इसका मास m है और इसका कैपिटल M है। कैपिटल M वाले को हम ले लेते हैं कि ये 5 टाइम्स ज्यादा मास है इसका, है ना, या फिर डबल ट्रिपल मास है तो 3m है। तो एक्सीलरेशन फोर्स इज इक्वल्स टू m into a and this force is equals to 3m into a. So acceleration in this case is f upon m and in this case acceleration is f upon 3m. ठीक है, तो जो मास वाला डार्ट है उसका एक्सीलरेशन, कितनी देर का एक्सीलरेशन है, जब तक ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है उतनी देर फोर्स लगा और उतनी देर एक्सीलरेट हुआ है। ठीक है, एक्सीलरेट कितनी देर हुआ है आप समझो बेटा। ये डार्ट की जो गन है ना, ये डार्ट की गन है, ये इनिशियल पोजीशन है डार्ट जब अंदर पूरा ऐसे गया हुआ है, और ये फाइनल पोजीशन है ना। ये डार्ट जब यहाँ पर स्प्रिंग जो है इट हैज हिट द डार्ट लाइक दिस, इतनी देर, कितना मे बी 0.1 सेकेंड के लिए जो है स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, बट उतनी देर में जो एक्सीलरेशन है वो लाइट वाले डार्ट की ज्यादा है और हैवी वाले की कम है। तो दोनों जब गन से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट वाले डार्ट की स्पीड जो है वो हैवी वाले डार्ट से 3 टाइम्स ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो उसका 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इफ दिस इज लीविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड से लीव करेगा। उसके बाद इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो धरती माता फोर्स लगा रही है, और धरती माता मैंने बताया था लाइट चीज पर कम फोर्स, हैवी पर ज्यादा फोर्स। ठीक है, बट इवेंचुअली जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा दोनों का, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगा, जिसकी कम है वो कम देर में पहुंचेगा। ठीक है, सो लाइट डार्ट जो है वो पहले नीचे पहुंचेगा क्योंकि लाइट डार्ट ने गन को ज्यादा वेलोसिटी से लीव किया, तो लाइट डार्ट विल रीच फर्स्ट। आंसर सर इज यार ये भी है ना कि डार्ट विल रीच फर्स्ट। हाँ जी, जो हैवी वाला है उसको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा मूवमेंट के लिए। जिसको ज्यादा फोर्स चाहिएगा, जो हैवी, जिसको हैवी वाला है वेटेड डार्ट। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर समझ लेंगे हम कि स्प्रिंग नहीं है और हम रेगुलर हाथ से रिलीज कर रहे हैं तो सरफेस एरिया सेम है, तब तो इक्वल टाई होएगा एक ना। साथ पहुंचेंगे, हाँ तब टाई है। ये सर लाइट डार्ट पहले जल्दी पहुंच रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द अप्लाइड हाँ, इट इज समथिंग लाइक कि अगर मैंने आपको पत्थर नीचे फेंकने के लिए बोला है ना, ड्रॉप करने के लिए नहीं, फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए, तो आप अगर यहाँ पर खड़े हैं बेटा, तो जो छोटा पत्थर है उसको आप ज्यादा फोर्स से फेंक सकते हैं, है ना, और उतना ही फोर्स लगाकर, उतना ही फोर्स आप लगा रहे हैं तो बड़ा पत्थर जो है वो कम तेजी से नीचे जाएगा। इजंट इट भाई, मैं आपको फोर्स लगाने के लिए बोल रहा हूं, आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लगा रहे हैं अपने हैंड से तो छोटे पत्थर की वेलोसिटी ज्यादा होगी आपके हाथ से जब निकल रहा है, और बड़े वाले पत्थर की वेलोसिटी कम होगी, तो छोटा पत्थर पहले पहुंचेगा। अब आप और आपके हाथ की जगह पर मैंने जो है वो गन और स्प्रिंग रख दिया, बात तो वही है ना, स्प्रिंग सेम फोर्स लगाएगा, जो हैवी होगा वो धीरे निकलेगा और जो लाइट होगा वो तेज निकलेगा, and lighter or regular dart will reach first. ठीक है जी, डन। यस सर। Yes, sir. Okay, very good. How much force is needed to accelerate a trolley? ये तो हम कर चुके हैं, ये कर लेते हैं। How much force is needed to accelerate a trolley of mass 200 gram through 1 centimeter per second square? ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो वेज हैं, चलो पहले आप आंसर करें।
हाँ जी, शाश्वत सक्सेना, शाश्वत नीलाभ। सर हमारा करेक्ट है। हाँ जी बेटा। देवेश, आरुष, डेसिमल में दो, फ्रैक्शन में नहीं। गुरनूर, डिवीजन गलत किया आपने। तो इसको बेटा आप देखो, यहाँ पर सिंपल सा अगर आप फॉर्मूला लगाए ना, ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। पहला तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इज 200 ग्राम, दिस इज 200 बाय 1000 kg, ठीक है, और 1/5 kg, क्योंकि यूनिट सेम सही होनी बहुत जरूरी है। एक्सीलरेशन इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ऐसा यूनिट मुझे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/100 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सीलरेशन हो गया। तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स इज 1/5 इंटू 1/100, ठीक है। मैंने 0.02 हाँ जी 1/500, ठीक है, दिस इज 0.002 मीटर पर, सॉरी न्यूटन। ठीक है। अब कई स्टूडेंट का आंसर 0.2 आया, 0.005, 0.02, है ना। तो समवेयर कैलकुलेशन मिस्टेक इज हैपनिंग। ठीक है, डन डन डन। यस सर। ओके, a 2 kg iron ball was dropped from a building. It reached the ground in 2 seconds. Due to impact, its center got embedded 1 meter inside the soil. Find force applied by stone. नहीं, ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आ गया आपका गलती से यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात करते हैं। What will happen if you will throw a ball towards your friend in ice skating arena with zero friction? अगर आप अपनी फ्रेंड की तरफ बॉल फेंकेंगे, ठीक है, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सर बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में सिंपली ट्रैवल करेगी, फ्रिक्शन का तो कोई है ही नहीं, वो तो थ्रो कर रहा है ना। नहीं, मैं अच्छा, और क्या ऑब्जर्वेशन होगी? आप कह रहे हैं कि सिर्फ बॉल सीधा मेरे फ्रेंड के पास जाएगी, बात खत्म। चलो सर कोई और फ्रेंड को ऑब्जर्वेशन? कैच करना है बॉल को। नहीं, देखो ऑब्जर्वेशन व्हाट विल हैपन इज, अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बेटा अपने फ्रेंड की तरफ बॉल थ्रो करेंगे, देन यू विल मूव बैकवर्ड, आप बैकवर्ड यस मूव, सर, यस सर, है ना। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट सेज दैट अगर आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, है ना, बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तभी तो बॉल इधर गई, तो बॉल जो है वापस आपकी तरफ फोर्स लगाएगी, तभी तो आप इधर जा रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, बॉल नॉन लिविंग है, आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, अब तेरी ये कैसे हो रहा है? तो ध्यान दें, अगर आप बेटा यहाँ पर स्केट्स पहन के खड़े हैं, है ना, आप दीवार को धक्का मारो, क्या होगा? Sir, we will move backward. लेकिन आप बैकवर्ड कैसे मूव हुए? मूव करने के लिए फोर्स लगना चाहिए था आपके ऊपर, तो आपके ऊपर किसने फोर्स लगाया? Sir, the wall. वॉल ने। सर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी फोर्स हैज इट्स इक्वल एंड हाँ, ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने वॉल पर फोर्स लगाया, वॉल आप पर वापस फोर्स लगाएगी, ठीक है।
ये बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड दिस? तो Yes, sir. ये Yes, हम sir. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना? So that ball Okay, will sir. never reach the frame. हाँ जी बोलो बेटा। Sir, that ball will never reach the front. नहीं, इट विल रीच योर फ्रेंड बट यू विल ऑल्सो मूव बैक, और आपका फ्रेंड जैसे ही बॉल को कैच करेगा वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। आप समझे? आप यहाँ पर हैं, Yes, sir. योर फ्रेंड इज हियर। आप जैसे ही बॉल अपने फ्रेंड की तरफ फेंकेंगे, जैसे ही वो आपके हैंड से बॉल निकलेगी, आप बहुत स्मॉल मूवमेंट बट यू आर मूविंग बैकवर्ड। ये बॉल ट्रेवल करके आपके फ्रेंड के पास आई, जैसे ही आपका फ्रेंड जो है इस बॉल को रोकेगा, बॉल जो है वो मूव कर रही थी ना, आपके फ्रेंड ने उसको रोका तो फोर्स लगाया आपके फ्रेंड ने बॉल के ऊपर, तो आपके फ्रेंड ने बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तभी जो इस डायरेक्शन में बॉल जा रही थी वो रुक गई। तो आपका फ्रेंड अगर इस डायरेक्शन में बॉल पर फोर्स लगाएगा तो बॉल उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। Yes, sir. दिस इज द एंड रिजल्ट, योर फ्रेंड इज मूविंग इन लेफ्ट, यू आर मूविंग इन राइट, प्रोवाइडेड फ्रिक्शनलेस सरफेस इज देयर। सर हाँ जी सर, अगर हम बॉल को जमीन से ड्रैग करते हुए लेकर जाएंगे सर, तब तक वो रुकेगी नहीं ना? Yes. हाँ, बॉल को अगर आपने फेंका और फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो बॉल विल कीप ऑन मूविंग। ओके सर। सर उसमें ड्रैग तो लगेगा ही ना तब भी? एयर ड्रैग तो लगेगा, अगर मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस मींस देयर इज नो फ्रिक्शन, नो एयर ड्रैग, नथिंग इज देयर। ठीक है ना? ओके तो सर। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही अमेजिंग चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप पता कर सकते हैं, अगर ये एक रॉक है, दिस रॉक इज लेट्स से 10 kg, और इसके इंटरनल जो है, इसके अंदर जो है देयर इज सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, क्या हुई मुझे नहीं पता, बट केमिस्ट्री असाइड, अगर ये पीस 2 kg का है और ये 8 kg का है, आई नीड टू नो कि ये पीस किस डायरेक्शन में गया और इस पीस की वेलोसिटी कितनी थी, दैट्स इट। जो दूसरा पीस है उसकी डायरेक्शन राइट अपोजिट होगी, दूसरा पीस लेफ्ट राइट और कहीं नहीं जाएगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट में ही जाएगा वो। इंटरनल एक्सप्लोजन, इट हैज डिवाइडेड इन 2 पीस, है ना? तो दैट्स व्हाट फिजिक्स सेज, और फिजिक्स में न्यूटन बोल रहा है, ये न्यूटन क्या बोल गया कि अगर ये इधर जाएगा तो आप प्रोटेक्टर लेकर मेजर कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पीस जाएगा, वो एक्सप्लोजन है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सच दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। 2 into, let's say this velocity is 10 meter per second, तो 2 into 10 will be same as 8 into v, तो आप यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? अमेजिंग। मैं आपसे जब डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट क्लास, यू विल बी अमेज्ड टू नो फ्यू कॉन्सेप्ट, फ्यू थिंग्स, है ना, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल हैव थर्ड लॉ विल डिस्कस। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Bye, sir. sir.